5000 शिक्षक भर्ती, जिसका विज्ञापन अक्टूबर में आने वाला है। सीजी व्यापम इसका एग्ज़ाम लेगा। कला वाले साथीगण पढ़ाई कैसे शुरू करें, कैसे पाएँ चयन, कैसे कला वाले साथियों को उनका एक पद मिलेगा, इसी विषय पर आज इस वीडियो में बात होगी। साथ ही नए चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि सर तो विज्ञान वाले हैं, कला की जानकारी कैसे दे रहा है। देखिए, मेरा 12वीं तक का जो स्ट्रीम रहा है गणित रहा, लेकिन स्नातकोत्तर में मैंने कला विषय को चयन किया था। ऐसे में मुझे उन कला वाले साथियों का जो कला शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने क्या परिस्थिति आ सकती है, इस बात का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि बात कर रहा हूँ, यदि मैं दोनों विषयों की बात करूँ, सहायक शिक्षक और शिक्षक। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ सहायक शिक्षक की। तो देखिए, सहायक शिक्षक जिसका विषयवार भर्ती नहीं आएगा, अर्थात कंपलसरी रहेंगे, चाहे कला वाले हो विज्ञान वाले हो, सबके लिए। अब यहाँ पर सहायक शिक्षक में कुल पदों की संख्या जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 2000 पद आ रहे हैं। इन 2000 पदों में आपको लड़ना किसके साथ है? विज्ञान वालों के साथ लड़ना है। अब आपको विज्ञान वालों के साथ लड़ना होगा, गणित वालों के साथ लड़ना होगा। किसको? कला वाले साथियों को। और कला वाले साथियों का जो सब्जेक्ट कमज़ोर रहता है, सहायक शिक्षक की मैं पहले बात कर रहा हूँ, और वो सब्जेक्ट है गणित। चूँकि आप सहायक शिक्षक के हो, आपके सिलेबस में गणित रहेगा ही, ठीक है, चाहे आप कला वाले ही क्यों न रहो। ऐसे में आपको 30 प्रश्न गणित के मिलेंगे और इन 30 प्रश्नों को आपको अच्छे से करना होगा। अगर आपने गणित विषय को पढ़ने में कोताही बरती तो विज्ञान और गणित वाला बाजी मार जाएगा, क्योंकि विज्ञान और गणित वालों की गणित में बहुत अच्छी पकड़ होती है। इसलिए कला वालों का मैं मैक्सिमम देखा हूँ, उनका जो स्पेशल ना आपका प्राइमरी टीचर वालों को बहुत परेशानी होगी, कला वालों को, क्योंकि उनका 12वीं का जो स्ट्रीम है कला रहता है। अब 12वीं में वो कला विषय लिया होगा ना, मतलब वो गणित में तो बिल्कुल कमज़ोर रहते हैं अधिकांश, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना कला वाले जो है केवल अपने सब्जेक्ट में ही अच्छा पकड़ रख पाते हैं। इस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कला वाले हैं तो 30 नंबर आप गणित में ज़्यादा दीजिए। अगर यहाँ से आपने पढ़ने में ढिलाई की तो आप पीछे हो सकते हो, कला वालों के लिए विशेष। अब आपको पढ़ना क्या है? बाल विकास आप अच्छे से कर सकते हो, आराम से बाल विकास आप कीजिए। हिंदी भी आप कर सकते हो इजीली, बाल विकास आप करें, हिंदी भी आप करें, इंग्लिश भी आप कर सकते हो। ईवीएस में थोड़ी परेशानी होती है, हालांकि आपको नहीं होगी, क्योंकि तैयारी आप सीजीटेट की ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। आपको प्रॉब्लम होगी सिर्फ गणित में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, सीजीटेट में जो गणित आता है वो गणित नहीं होता मेरे दोस्तों। 15 प्रश्न तो आपके शिक्षण शास्त्र, लेकिन शिक्षक भर्ती में आप भरोसा भी नहीं कर सकते कि शिक्षण शास्त्र पूछेगा कि नहीं पूछेगा, और इसका अंदाज़ा आप 2023 की भर्ती से लगाइए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2023 की भर्ती को प्रश्न पत्र को लेकर आप चलें, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें और गणित पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपका वही सब्जेक्ट वीक रहेगा और पूरे 30 नंबर के प्रश्न हैं मेरे दोस्तों। तो इस तरह से आप मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी सब्जेक्ट को आप आसानी से कर लेंगे। रही बात कंपटीशन की, बहुत कंपटीशन रहेगा इसमें। देखिए, बात करूँ मैं साइंस मैथ्स बैकग्राउंड की, तो साइंस मैथ्स बैकग्राउंड में जो कुल कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं, तो भले ही भर्ती 2 बार हुई है, लेकिन आप ये जान रहे हैं भाई 4-5 हज़ार लोगों का बस चयन होता है ना सहायक शिक्षक में, सभी थोड़ी हो जाएंगे चयनित। तो ये मान के चलो मेरे दोस्तों, आपको आराम से 1 लाख कैंडिडेट साइंस मैथ्स में मिल जाएंगे। 70-80 हज़ार, मतलब मोटी मोटा आप ये मान के चलो 150 से आपको 2 लाख के आसपास कैंडिडेट मिलेगा सहायक शिक्षक में, जिसको आपको फाइट करना है। और इसमें महज 2000 पद हैं, और उन 2000 पदों में से आपको लेना है, और 2 लाख कैंडिडेट में से एक हो आप, जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। ऐसे में आपकी पकड़ यदि किसी एक विषय में बेहतर है और दूसरे विषय में यदि आपने वीक कर दिया तो आप पीछे हो जाओगे। आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, मैंने फिर से बता दूं मैं, सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, कंप्यूटर,
ये आपके जो सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इन विषयों में आप नंबर खींच सकते हो। बाकी जो विषय है जैसे कि आपके इंग्लिश में बहुत सारे साथी इंग्लिश को कमज़ोर अपना वीक पॉइंट समझते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश को नहीं ले रहा हूँ। बाकी ये जो 4 सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। आप चाहो तो अच्छे मार्क्स इन्हीं से ला सकते हो, लेकिन ये केवल आपको मार्क्स दिलाएगा। आपका जो चयन है गणित, इंग्लिश, जनरल नॉलेज तो फिलहाल 10 नंबर का आता है, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए। अगर आप इसी रणनीति के आधार पर तैयारी करते हैं तो आपको आसानी से एक पद मिल जाएगा। विशेष मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ और अब फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप कला वाले हैं तो विज्ञान आप गणित विषय पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 30 नंबर के गणित आएंगे। विज्ञान गणित वालों को ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन हो रही होती है। यहाँ एक चीज़ और है, अभी जो 2023 की भर्ती हुई है 80% कैंडिडेट पूरे विज्ञान गणित वालों का चयन हुआ है, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, शिक्षक हो। और यही हाल सहायक शिक्षक 2025 की भर्ती में भी रहेगी, अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे। तो उसी को आप लेके चलो, उसी को समझ के चलो और आप गणित पर फोकस करो, आपका चयन पक्का हो जाएगा। तो ये तो रहा सहायक शिक्षक जिसकी तैयारी आपको करना है। शिक्षक पर भी मैं बात करूंगा, उसका अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इस एक वीडियो में वो चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि आप जब वीडियो में जो चीज़ें बाद में बताया जाता है लोग उससे अछूता रह जाते हैं। इसलिए एक अलग से इसको लेकर मैं वीडियो क्रिएट करूंगा जल्दी ही, कुछ ही घंटों में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जिसमें शिक्षक वर्ग 2 कला वाले साथी कैसे तैयारी करेंगे वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे। जय हिंद।